गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बेटा HVZ रिएक्शन कर रहे थे। HVZ रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्काई रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हेलोजन के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट 773 केल्विन क्या होता है बेटा? एसिड का हाइड्रोजन और हेलोजन का क्लोरीन रिमूव होना होता है। लेकिन जो नॉर्मल आपका एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होता है इस केस में वो नहीं होगा, बिकॉज रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन है दैट विल बी रिमूव फ्रॉम अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो रिमूव होगा और इसका क्लोरीन रिमूव होगा। तो अब जो क्लोरीन आके लगेगा वो अल्फा कार्बन पे लगेगा एंड अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से आप ग्लाइकोलिक एसिड बना सकते हैं। अगर आप इसमें KOH डालेंगे, आप सिंपली याद कर लें कि इसका K और इसका Cl, KCl बाहर हो जाएगा और OH इसकी जगह क्लोरीन की जगह लग जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। अगर अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन बनाना है तो ग्लाइसिन कैसे बनाना है? उसमें अमोनिया डालें, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, HCl बाहर हो जाएगा और NH2 जाके क्लोरीन की जगह लग जाएगा। क्या बन जाएगा? CH2 NH2 COOH। ये क्या बन जाएगा बेटा? ग्लाइसिन। तो अगर ग्लाइकोलिक एसिड बनाना है तो अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड में KOH डालो। अगर बेटा ग्लाइसिन बनाना है तो अमोनिया डालो। ये बीच वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl बाहर निकालें, अमोनिया को क्लोरीन की जगह लगाएं और ग्लाइसिन बना लें। ठीक है। अब अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड से अगर आपने मेलोनिक एसिड बनाना है तो इसमें डायरेक्ट KCN डालें। ठीक है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, आप इसका K और इसका Cl, KCl बाहर निकालें, साइनाइड को क्लोरीन की जगह लगा दें और आपको पता है फिर जैसे ही साइनाइड क्लोरीन की जगह लगेगा तो साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइनाइड से क्या बन जाता है? एसिड। तो साइनाइड से क्या बन जाएगा? COOH, जिससे जो है 2 COH लग जाएंगे, तो इसे कहते हैं मेलोनिक एसिड। तो अब अल्फा क्लोरोएस्टिक एसिड से आपने 3 चीज़ें बनाई, ग्लाइकोलिक एसिड by adding KOH, glycine by adding ammonia and malonic acid by adding cyanide। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से मिल गई हैं। ठीक है, तो दिस इज HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको एडिशनल बोला जाए कि अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से ग्लाइकोलिक एसिड बनाओ, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन बनाओ, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड से मेलोनिक एसिड बनाओ, तो आपने फर्दर जो है इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो फर्दर कुछ रिएक्शन हैं जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कर देता है। अब देखो, बेंजोइक एसिड है, इसमें आप हेलोजन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जनरली जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते थे तो हाइड्रोजन जो है ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से जाता था, लेकिन अब क्योंकि COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से जाएगा? मेटा पोजीशन से। अगर डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन क्योंकि COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे। अब हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा बेटा? मेटा पोजीशन से। इसका H, इसका Cl, HCl रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ ला के क्या बना देगा? मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड प्लस HCl। COH ग्रुप कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग है एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। सेम अगर आप बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रेशन किससे करते हैं? नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाइट्रिक एसिड को बेटा आप खोल के लिख लोगे, दैट इज़ OHNO2। ठीक है जी, तो इसका H पॉजिटिव मेटा पोजीशन से, इसका OH नेगेटिव, वाटर बाहर हो जाएगा और NO2 मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसके साथ बेटा कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स किया 473 केल्विन पे, तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये सिंपली आपस में जुड़ जाएंगे। मैं इसको सीधा करके लिख दिया HCOONA। देखो HCOONA। ठीक है, ये आपके पास सोडियम फॉर्मेट सा बन गया है। फिर आप इसमें HCl डालोगे तो इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन इसकी जगह लग जाएगा और आपके पास एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्सचर से ही आप क्या बना सकते हो? 1 कार्बन वाला एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको 2 फॉर्मिक एसिड, सोडियम वाले फॉर्मिक एसिड, सोडियम एसीटेट दे दिए जाएं तो आप बेटा कैसे, और उसको हीट किया जाए 663 केल्विन पे, तो इन दोनों के जो है हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, आपके पास बन जाएगा COONA COONA। अब इसमें अगर 2 HCl डाल दो तो इसका बेटा एक सोडियम और एक क्लोरीन, इसका भी सोडियम और क्लोरीन, NaCl बाहर हो जाएंगे, इन दोनों सोडियम की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और आपको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा।
तो आपको पूछ सकते हैं कि जो ये फॉर्मिक एसिड है उससे ऑक्जेलिक एसिड कैसे बनेगा, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ये देख लीजिए 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन डाली इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोबैक्टर। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग में आ सकता है। एसीटोबैक्टर जो है बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ये एंजाइम है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, दैट इज़ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, दैट इज़ अरेंज पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हो, पैरा पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हो, और सिंपल बेंजोइक एसिड में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। देखो बेटा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो फ्लोरीन है, और मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो फ्लोरीन वाले की होनी चाहिए थी। फिर दूसरे नंबर पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ पे तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, फ्लोरीन वाले की मैक्सिमम, फिर क्लोरीन और फिर सिंपल बेंजीन। लेकिन क्या होता है बेटा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, लेकिन फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p5, ठीक है, और कार्बन की क्या कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p2। तो कार्बन का 2p2 और फ्लोरीन का 2p5 आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, जिससे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जिससे जो फ्लोरीन है उसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो वो डोनेटिंग बन जाते हैं। लेकिन क्लोरीन के केस में क्योंकि साइज़ बड़ा है 3p5 है, वो कार्बन के साथ ओवरलैप नहीं कर पाता, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही रहता है। फ्लोरीन होता तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पर इसके केस में क्योंकि इसके पास लोन पेयर बड़े हैं, वो लोन पेयर कार्बन के 2p के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर डोनेटिंग नेचर इसका डोमिनेट कर जाता है विड्रॉइंग पे। हैंस इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होनी तो चाहिए थी सबसे ज़्यादा, पर हो जाती है सबसे कम। तो अब सबसे ज़्यादा क्लोरीन वाले की, फिर सिंपल बेंजीन की, फिर फ्लोरीन वाले की। ठीक है, देखो पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, बट इट इज़ वीकेस्ट बिकॉज हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एंड इन फ्लोरीन लोन पेयर आर प्रेजेंट इन सेकेंड शेल विच easily overlap with orbital of adjacent carbon, hence here donating character dominate over withdrawing character, that is why जो फ्लोरीन है बेटा वो लेस एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन वाली बेंजोइक एसिड से। ठीक है बेटा, इसके साथ आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म।